मेरे हुसैन तुझे सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम। मेरे हुसैन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा कि कल के व्लॉग में हम लोगों ने न्याज़ बनाई थी, जिन लोगों ने नहीं देखा वो मेरे कल के व्लॉग में जाके देख लें। तो कल जो हमने न्याज़ बनाई थी उसको हमने फ्रिज में अच्छे से ठंडा कर लिया है और अब हम उसको बच्चों में बाहर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आज मैंने अम्मी के घर भी जाना है, तो मलिक साहब कब्रिस्तान गए थे अपने पापा के साथ। इनकी वालदा की कब्र है उधर, उनकी बहन और भाई भी हैं, तो उनकी कब्र पे गए थे तो आके रेस्ट कर रहे हैं। मैं इनको कह रही थी कि रेस्ट करने के बाद हम लोग जल्दी से वो बांट देते हैं न्याज। उसके बाद अम्मी की तरफ भी जाना है, तो मैं इनको उठा के देखती हूँ। मलिक साहब, हेलो मलिक साहब, उठ जाएं, उठाओ नूर पापा को। न्याज नहीं बांटने, न्याज भी बांटते हैं, हम कब्रिस्तान से रेस्ट करेंगे। चलें फिर, अम्मी की तरफ भी जाना है, फिर वापस भी आना है। टाइम से जाते हैं, टाइम से फारिग हो जाते हैं। ऐसा करिए ना, ऊपर से सारा सामान नीचे मंगवाए, तो सेटअप लगाया तो मैं भी करता हूँ। चलें ठीक है, मैं उधर सारा कुछ लगा देती हूँ, तो फिर हम ठीक है मिशा। चले मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने फ्रिज में रात को रख दी थी, ऊपर वाले फ्रिज में। ये देखिए, मैंने फ्रिज में रात को ठंडी होने के लिए रख दी थी, अब ये ठंडी हो गई। काफ़ी लोगों ने कल के व्लॉग में देखा, मोहल्ले वालों ने, तो फिर उन लोगों को मैंने दे दी थी। तो अब जो बची हैं वो हम मोहल्ले में बांट देते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग फ्रिज में से निकाल दें, फिर मैं इसको नीचे लेके जाती हूँ। मलिक साहब वेट कर रहे हैं। अब नीचे लेके जाना इन सबको मुश्किल है, तो ऐसा करते हैं इसके अंदर डाल लेते हैं। एक ही दफ़ा में चली जाएंगी सारी। सारे अच्छे तरीके से रख दो इसके अंदर। यहाँ पे हम ये डोर ओपन करके तो फिर बच्चों को यहीं पे बांट देंगे। इधर सारी सेट कर लेते हैं। मेरे हुसैन तुझे सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम। मेरे हुसैन। जी, तो हमने जगह बना ली जहाँ पे हमने बच्चों को बांटना है। नूर फातिमा और बच्चे देंगे, तो मैंने ये आगे सोफ़ा लगाया ताकि रास्ता थोड़ा सा बंद हो जाए, नहीं तो बच्चों से संभाले नहीं जाने बच्चे। या हुसैन मेरे हुसैन तुझे सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को जी, तो न्याज से फारिग होके फिर हम अम्मी के घर आ गए थे, तो चलिए अब अंदर चलते हैं और सबसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, आप सुना? हाँ जी, कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके बच्चे किधर हैं? बच्चे किधर हैं आपके? आपके नामों का आया है, मेरे बच्चे के नामों की तरफ गए हैं माशाल्लाह से। कह रहे थे हमने भी जाना। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप सुनाएं।
चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बेटा जी क्या हाल है? ठीक है, आप शुक्र अल्लाह का। ठीक हैं? दीदी आई कि बच्चे बच्चे में सारे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? हाँ ठीक है, तुझे सुनाओ ठीक हो? बच्चे ठीक है? सब ठीक है। बहन कर दो कैमरे में हाय क्या थे। ये तो बिकॉज मैं यहाँ पे न्याज देने आई थी तो माशाल्लाह से मेरी आपी भी मिल गई, बच्चे भी आए हैं, तो अम्मी के घर आज हम आए हैं न्याज देने के लिए। आपने दिला दी न्याज? जी हमने कल खीर बनाई थी। जी तो किचन में आए तो भाभी माशाल्लाह से इतना सारा खाना बना रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि इतना क्या ज़रूरत थी, इतनी सारी गर्मी थी, हम तो बस न्याज देने आए थे और हमने दे के चले जाना था। लेकिन भाभी को हमने बता दिया था कि आना है, तो बस उन्होंने इतना कुछ बना लिया। तो थैंक यू सो मच भाभी, माशाल्लाह से खाना बहुत ही अच्छा था, बार बार तारीफ़ की हम सब ने। जी तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और सब्सक्राइब कम होते हैं। तो प्लीज़ आप कोशिश किया करें कि एक सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमें बहुत सारी सपोर्ट मिलती है और हमें हौसला मिलता है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर की फैमिली भी आ गई थी, हमारा ऐसा कोई प्लान तो नहीं था आने का इकट्ठे, लेकिन अचानक से वो भी हमें वहाँ पे मिल गई तो अच्छा लगा। चलें, दोनों बहनों की मुलाकात हो गई। हम दो ही बहनें हैं और दो ही भाई हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे मैं आपको खाना दिखा देती हूँ। मेरी भाभी ने अंडे कोफ्ते बनाए थे, मटन कौरमा बनाया था, मटन पुलाव बनाया था और उसके साथ बनाई थी स्पेगेटी। तो माशाल्लाह से मेरे भाइयों को खाने पीने का काफ़ी शौक़ है, अल्लाह ताला ने बीवियाँ भी उनको वैसी ही दे दी हैं, तो वो उनको बना बना के खिलाती हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। बहुत सी दुआएं हैं इनके साथ। तो माशाल्लाह से अकेली ने बनाया और बहुत ही अच्छा बनाया था। जी तो व्यूवर्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। माशाल्लाह से यही मेरी फ़ैमिली है और एक मेरी ससुराल की फ़ैमिली है। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे घर वालों की, मेरे हस्बैंड की बहुत सारी सपोर्ट मेरे साथ है। इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, सब के सब मुझे मशवरे देते हैं कि व्लॉग में ये कहा करो, ऐसे कहा करो, ऐसे बोला करो। तो थैंक यू सो मच सबका। माशाल्लाह मेरी भाभी ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। ये हमारी नई नवेली भाभी, इसकी वाइफ, ये बड़ा खुश हो रहा है। नहीं, मैंने कहा इसकी वाइफ ने बनाया है। हाँ तो चलिए, खाना खा के हम लोग फ़ारिग हो गए और आपी भी चली गई। तो आपी के जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही हम भी चले गए थे घर पे। तो हम लोग आपी को सी ऑफ कर रहे थे सारे। एहसन को घर पे मैं उसकी ताई अम्मी के पास छोड़ के आई थी, वो ज़्यादा उनके साथ अटैच है तो वो घर पे ही रह लेता है। गर्मी की वजह से घबरा जाता है, उसको ज़्यादा शौक़ भी नहीं है कहीं आने जाने का। तो उसकी ताई अम्मी ने कहा था कि चलो मेरे पास छोड़ जाओ, तो वो फिर वही रख लेती है जब भी कहीं उसने नहीं जाना होता। तो अब जल्दी से हम भी घर चलेंगे। जी तो व्यूवर्स, फाइनली हम लोग घर आ चुके थे और एहसन, जो कि आपको पता है नहीं गया था। एहसन, आपको सलमान वहाँ पे मिस कर रहा था, बताओ मुझे आप क्यों नहीं गए? सलमान, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो एहसन इसलिए नहीं आया था क्योंकि आप घर पे नहीं थे। वो कह रहा था सलमान सफ़ियान घर पे नहीं है तो मैंने नहीं जाना। और रामीन, आप भी सुन लें, मिशा ने आपको बहुत मिस किया और मिशा आपके लिए वहाँ पे गई थी, तो जैसे ही उसने देखा रामीन नहीं है तो वहाँ पे जाते ही रोना शुरू हो गई। तारा, मिशा बता दो रामीन आप किधर गई थी? पूछो रामीन आप किधर हो? रामीन किधर हो? वो मैं आपको मिस कर रही थी। बोलो, मैं आपको मिस कर रही थी। ऐसे ना आपने कुछ कहना। ये मैसेज था रामीन के लिए और एहसन भी एक मैसेज देंगे सलमान और सफियान के लिए। बताओ आप क्यों नहीं गए? उधर अभी मजा नहीं आया था। सलमान सफियान नहीं थे इसलिए नहीं गए। जी तो मेरी जो बड़ी भाभी हैं वो बड़ी भाभी अपनी अम्मी की तरफ गई थी, तो जिसकी वजह से ना एहसन आज नहीं गया क्योंकि बच्चों के साथ खेलता है। और मिशा को तो हमने बताया ही नहीं था कि रामीन उधर नहीं है। तो रामीन, सलमान, सफियान, मूसा, मेरे बच्चों ने आपको बहुत मिस किया। जल्दी से आप नानों के घर से घर आ जाओ अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो।
तो यहाँ पे मैं अपनी भाभी की एक दफ़ा एक और तारीफ़ करती जाऊँ, क्योंकि बड़ी भाभी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, क्योंकि उनको काफ़ी साल हो गए हैं, उनके हाथ की हम काफ़ी दावतें खा चुके हैं। लेकिन छोटी भाभी ने आज हमें खाना खिलाया, दावत तो नहीं थी खैर, हम तो न्याज़ देने गए थे, तो लेकिन उन्होंने माशाल्लाह से खाना बहुत अच्छा बनाया और काफ़ी टेस्टी था। अगर उनकी अम्मी देख रही हैं तो उनको भी मैं बताती हूँ कि माशाल्लाह से जी आपकी बेटी ने बहुत अच्छा खाना बनाया। तो चलिए यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म करते हुए मैं आज डिसाइड कर रहे थे हम लोग कि कल 10वां मुहर्रम है तो कल क्या करना है, तो मैं बच्चों से और मलिक साहब से पूछती हूँ कि हमने कल क्या करना है। तो ज़रा बता दें मलिक साहब, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो नूर फातिमा से पूछता, नूर फातिमा क्या बनाए कल नहीं? कल वैसे 10 मुहर्रम के हिसाब से आई थिंक सबील वगैरह ठीक है, उसमें जूसीज वगैरह चले जामी कल शीरी का वगैरह भी आई थी कल जिसमें डिसाइड होगा कर ना। लेते हैं, देखते हैं कि सुबह क्या करना है। कल डिसाइड कर लेंगे, वो सुबह उठ के धर्मपुरे ना। में काफ़ी बड़ा जुलूस होता है मुहर्रम का, तो देखते हैं हम वहाँ जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या यहीं पर करते हैं, ये हम सुबह बताएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। तो चलिए अपने व्लॉग का मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।